नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे सपने होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन वही सपने हमें जीना सिखाते हैं। यह कहानी है आरव की, एक साधारण लड़के की जिसका सपना था आसमान को छूना, पर किस्मत ने उसे ज़मीन से बांध दिया। यह सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी दिलों की दास्तान है जिनके कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी दिल धड़कते रहते हैं। आरव का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव का नाम था बरौली, जहां मिट्टी की खुशबू, सरसों का खेत और कच्चे रास्तों में जीवन बसता था। वहां न कोई बड़ी इमारतें थी, न चमकदार गाड़ियां, लेकिन लोगों के दिल साफ थे और उम्मीदें बहुत बड़ी। आरव का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, छत पर खपरेल, बरसात के दिनों में टपकते पानी की छत, घर के कोने में रखे हुए बाल्टियां और बर्तनों की खनक सुनाई देती थी। लेकिन इस साधारण से घर में जो चीजें सबसे खास थी वह थी माता पिता की आंखों में चमक। उसके पिता हरिराम एक साधारण किसान थे। सूरज निकलने से पहले खेत में जाते और शाम तक काम करके लौटते। हाथ खुरदुरे थे, लेकिन दिल बहुत नर्म। उसकी माँ लक्ष्मी देवी घर संभालती, गाय बैलों का ध्यान रखती और बच्चों को कहानियां सुनाती। आरव बचपन से ही अलग सोच वाला बच्चा था। जहाँ गांव के बाकी बच्चे बैलों की पीठ पर चढ़कर खेलते, गिल्ली डंडा खेलते, वहीं आरव अक्सर खेतों के बीच खड़ा होकर आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ों को देखता। हर बार जब कोई हवाई जहाज ऊपर से गुजरता, वह अपनी हथेलियां फैलाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता। उसके दोस्त हंसते और कहते, अरे अरावा, ये तेरे हाथ में आने वाला है क्या? लेकिन आरव पूरे विश्वास के साथ जवाब देता, एक दिन मैं भी इसी में बैठकर आसमान को छूऊंगा। उसके दोस्त हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन उसके अंदर एक सपना पलने लगा था, पायलट बनने का सपना। रात को जब आसमान में तारे झिलमिलाते, आरव अपनी माँ की गोद में लेटकर उनसे पूछता, माँ, ये तारे क्या सच में किसी के सपने होते हैं? माँ मुस्कुरा कर कहते, हाँ बेटा, हर तारा किसी का सपना होता है, और अगर तू सच्चे दिल से चाहे तो तेरा सपना भी एक दिन आसमान में चमकेगा। इन्हीं बातों ने उसके छोटे से दिल में गहरी छाप छोड़ी। वो अपने सपनों को सच मानकर जीता रहा। गांव का स्कूल बहुत साधारण था। एक बड़ा कमरा, मिट्टी का फर्श, लकड़ी की टूटी बेंचें और ब्लैक बोर्ड। लेकिन आरव वहाँ सबसे तेज बच्चा था। मास्टर अक्सर कहते, यह लड़का बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा करेगा। आरव को गणित और विज्ञान से बहुत लगाव था। उसे मशीनों और उड़ने वाली चीजों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता। जब मास्टर जी ने विमान पर एक पाठ पढ़ाया तो आरव की आंखें में चमक गई। उसने तय कर लिया, एक दिन वो पायलट बनेगा। पिता को आरव की बातें सुनकर कभी हंसी आती, कभी चिंता होती। बेटा, सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन हमारे हालात देख। खेत की पैदावार से मुश्किल से गुजारा होता है। पायलट बनने के लिए पढ़ाई भी चाहिए और बहुत पैसे भी। लेकिन आरव हर बार कहता, पिताजी, पैसे बाद में देखेंगे, पहले मेहनत से पढ़ाई करूंगा। उसके पिता उसकी जीत देखकर चुप हो जाते हैं। उन्हें डर था कि यह सपना कहीं उसके दिल में बोझ न बन जाए। एक दिन गांव के मेले का आयोजन हुआ। आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रहे थे। आरव ने एक बड़े हीलियम वाले गुब्बारे को हाथ में पकड़ा और आंखें बंद करके कल्पना की कि वह सच में उड़ रहा है। उस रात उसने सपने में देखा कि वह आसमान में विमान उड़ा रहा है, बादलों के बीच से गुजर रहा है
और नीचे धरती छोटी सी लग रही है। सुबह उठकर उसने माँ से कहा, माँ मैं पायलट बनूंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते कहा, हाँ बेटा जरूर बनना, बस अपने सपनों को सच्चा रखने के लिए मेहनत करना मत छोड़ना। गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे आरव तू पायलट बनेगा, पहले देख अपने घर की हालत, तेरे पास चप्पल भी ठीक नहीं है और पायलट बनेगा। लेकिन आरव हर बार सीना तान कर कहता, गरीबी मेरे सपनों को नहीं रोक सकती, मैं उड़ूंगा। उसकी जिद और विश्वास ने उसे सबसे अलग बना दिया था। एक बार बारिश के मौसम में खेत की मेड़ टूट गई और सारा पानी खेत से निकल गया। फसल खराब हो गई, घर में खाने तक की तंगी हो गई। उस दिन उसके पिता ने रोते हुए कहा, सपनों से पेट नहीं भरता बेटा। आरव ने वही तय कर लिया कि वह ऐसा रास्ता चुनेगा जिससे उसका परिवार भी सुरक्षित रहे और उसका सपना भी। उसके दिल में पहली बार यह एहसास बैठा कि सपनों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। बचपन के सपनों से निकलकर अब आरव किशोरावस्था में पहुंच चुका था। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या। गांव का माहौल आसान नहीं था। लड़कों ने उम्मीद की जाती थी कि वह खेतों में माता पिता का हाथ बटाए, फिर मजदूरी करके घर चलाए। लेकिन आरव का सपना अलग था। हाई स्कूल के बाद उसे जिला शहर में इंटर की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता। यही उसके लिए किसी नई दुनिया से कम नहीं था। गांव से शहर तक का रोजाना सफर, बस पकड़ना, किताबें खरीदना और नए दोस्तों से मिलना, सब कुछ अलग अनुभव था। शहर के बच्चों के पास अच्छे कपड़े, बैग और नोटबुक थे, जबकि आरव के पास पुराने कपड़े, एक फटा सा बैग। कई बार उसके संग शर्मिंदगी महसूस होती। लेकिन जब भी वो आसमान में उड़ते जहाज को देखता, उसके अंदर हिम्मत लौट आती। वह खुद से कहता, मुझे बस पढ़ाई करनी है, बाकी सब बाद में ठीक हो जाएगा। इंटर की फीस जमा करने के लिए उसके पिता ने अपनी एक गाय बेच दी। जब आरव को पता चला तो उसकी आंखें भर आई। उसने माँ से कहा, माँ एक दिन मैं पायलट बनकर इस त्याग का बदला जरूर दूंगा। माँ ने उसका चेहरा सहलाते हुए कहा, बदला नहीं बेटा, बस इतना कर कि हमें गर्व हो। शहर की लाइब्रेरी उसका सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गई। वहां बैठकर वो विज्ञान, गणित और विमानों की किताबें पढ़ता। अक्सर भूखा रहता, लेकिन किताबें उसे तृप्त कर देती। एक बार जेब में पैसे न होने के कारण उसे बस की वजह 7 किलोमीटर पैदल चलकर गांव लौटना पड़ा। रात को माँ इंतजार करती रही और कहती, बेटा इतना थक क्यों जाता है। आरव बस मुस्कुरा देता। उसके दिल में सपना अब और मजबूत हो चुका था। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे पायलट ट्रेनिंग के लिए प्रवेश परीक्षा दी। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया। उस दिन वह देर रात तक छत पर बैठा रहा। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में पायलट बन पाऊंगा। माँ चुपके उसके पास आई और बोली, बेटा एक बार कोशिश हारने से सपने अधूरे नहीं होते। कभी कभी खुदा हमें परखता है कि क्या हम सच में वही चाहते हैं जो सोचते हैं। उस शब्द ने आरव को फिर से खड़ा कर दिया। अब आरव ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने पढ़ाई जारी रखी और शहर में मजदूरी शुरू की।
कभी होटल में बर्तन धोए, कभी साइकिल से अखबार बांटे। दिन में काम और रात को पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे पायलट बनने चले थे और बर्तन मांज रहे हैं। लेकिन आरव शांत रहता और सोचता, ये छोटा रास्ता है बड़ा मकाम पाने के लिए। काफी संघर्ष के बाद उसने ग्रेजुएशन के लिए दाखिला दिया। कॉलेज में उसे ऐसे प्रोफेसर मिले जिन्होंने उनकी लगन को पहचाना, और प्रोफेसर ने उससे कहा, आरव, तुम्हारे सपनों में सच्चाई है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस प्रोफेसर ने उससे प्रतियोगिता परीक्षाओं की किताबें दिलाई, गाइड दिया और एयरफोर्स और पायलट ट्रेनिंग के रास्ते बताए। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात काव्या से हुई। काव्या समझदार और संवेदनशील लड़की थी। वह आरव की आंखों में छिपा जुनून पहचान लेती थी। दोनों अक्सर घंटों सपनों और संघर्षों की बातें करते। काव्या कहती, आरव, अगर तू पायलट बनेगा तो मैं सबसे पहले तेरा जहाज देखूंगी। आरव हंसकर जवाब देता, और उस वक्त तू सबसे पहली यात्री होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काव्या का परिवार शहर छोड़कर कहीं और चला गया। उसका रिश्ता अधूरा रह गया। लेकिन उसने आरव के दिल में और भी गहरी आग भर दी। कई सालों की मेहनत के बाद आरव ने फिर से परीक्षा दी। इस बार उसका चयन हुआ, लेकिन ट्रेनिंग फीस भरने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए थी। उसके पिता ने खेत गिरवी रख दिए। बेटा, तू बस उड़, खेत फिर से आ जाएंगे, लेकिन तेरे सपने का समय दोबारा नहीं आएगा। आरव ने पिता का पांव पकड़ लिया और रो पड़ा। उस दिन उसे पहली बार लगा कि उसके सपने सिर्फ उसकी जिद नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार का खून पसीना है। आरव की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। संघर्ष, त्याग, एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार उसने पायलट ट्रेनिंग में प्रवेश मिल गया। यह वही सपना था जिसके लिए उसने बचपन से लड़ाई लड़ी थी। आरव जब पहली बार कॉकपिट पर बैठा, उसके आंखें चमक उठी। बाहर नीला आसमान और उसके सामने अनगिनत बटन और मशीनें। इंस्ट्रक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, आज से यही तेरी मंजिल और जिंदगी की शुरुआत है। जैसे ही जहाज रनवे पर दौड़ा और आसमान में उठा, आरव के अंदर बचपन की सारी यादें दौड़ गई। खेत में खड़े होकर ऊपर देखते हुए सपने देखना, पिता का त्याग, माँ का भरोसा और गांव की चौपाल पर बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन होठ मुस्कुरा दिए। पायलट ट्रेनिंग आसान नहीं थी। हर दिन नई चुनौतियां थी। कभी हवा के दबाव से जहाज कांप उठता, कभी तेज आंधी में संतुलन खोना पड़ता। इंस्ट्रक्टर अक्सर कहता, आरव, पायलट वही बन सकता है जो डर को काबू में रखे। आरव ने अपने डर को दोस्त बना लिया। हर कठिनाई के लिए सीढ़ी बनती गई। गांव में जब पहली बार आरव की तस्वीर अखबार में छपी, गांव का बेटा पायलट बना, तो लोग उसके पिता को बधाई देने आए। पिता ने अखबार हाथ में लिया और आंखों में आंसू बह निकले। आज मुझे लग रहा है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। माँ ने चुपचाप घर के मंदिर में दिया जलाया और भगवान से कहा, अब इसे हमेशा सलामत रखना। एक दिन एयरपोर्ट पर उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह काव्या थी। अब वह एक पत्रकार बन चुकी थी और एयरलाइन के कार्यक्रम के कवर करती थी। दोनों की आंखें मिली। काव्या मुस्कुराई
तो आखिरकार तूने अपना सपना पूरा कर ही लिया, आरव ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन अभी उड़ान बाकी है। दोनों ने बहुत देर तक बातें की, लेकिन काव्या ने साफ कहा कि उसकी जिंदगी अब अलग दिशा में जा चुकी है। उस मुलाकात ने आरव के दिल में खुशी भी दी और दर्द भी। आरव अब एक सफल पायलट बन चुका था, लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों को पूरी तरह सच नहीं होने देती। एक रात जब उसका विमान अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर था, अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट से जब जहाज हिलने लगा, यात्रियों में दहशत फैल गई। आरव ने कंट्रोल संभालते हुए कहा, डरिए मत, मैं आपको सही सलामत पहुंचाऊंगा। वह पूरी ताकत से लड़ता रहा। आखिरकार उसने विमान को सुरक्षित उतार दिया, लेकिन इस हादसे ने उसकी सेहत पर गहरा असर डाला। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, तुम्हें दिल की गंभीर समस्या है, अब तुम्हें उड़ान जारी रखना खतरनाक हो सकता है। यह सुनकर आरव की पूरी दुनिया हिल गई। क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? वह अकेले कमरे में बैठकर रो पड़ा। आसमान, जो अब तक उसका साथी था, अचानक दूर लगता था। आरव ने पायलट की नौकरी छोड़ने का कठिन फैसला लिया, लेकिन उसने ठान लिया कि उसका सपना यहीं अधूरा नहीं रहेगा। उसने एक नया रास्ता चुना, गांव के बच्चों को उड़ान के सपने दिखाना। उसने अपने गांव में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता। वह कहता, मैं भले ही आसमान में दोबारा न उड़ सकूं, लेकिन तुम्हारे पंख कभी कटने नहीं दूंगा। गांव के बच्चे जब भी आसमान में उड़ते जहाज को देखते तो चिल्लाते, देखो वो आरव भैया का जहाज होगा। आरव मुस्कुराता और दिल से सोचता, सपने अधूरे नहीं होते, कभी वो हमारी जिंदगी से निकलकर दूसरों की जिंदगी में पूरे होते हैं। आरव अब पायलट नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी का असली मिशन शुरू हो चुका था। गांव के बच्चे जिनके सपने पहले ही गरीबी और हालात तोड़ देते थे, अब उसके पास आते हैं। आरव ने दुकान में एक छोटा सा उड़ान केंद्र शुरू किया। लकड़ी की पुरानी मेजें, दीवारों पर नक्शे और कोने में रखे पुराने मॉडल एयरप्लेन। वह बच्चों को कहानियां सुनाता, देखो ये आसमान सिर्फ अमीरों का नहीं है, यह तुम्हारा भी है, बस मेहनत करो और अपने सपनों को मत छोड़ो। बच्चों की आंखें चमक उठती। धीरे धीरे यह छोटा केंद्र गांव की पहचान बन गया। कभी खेतों में काम करने वाले बच्चे अब किताबें पढ़ते हैं, पायलट बनने के सपने सजोए। एक दिन एक छोटा लड़का जिनका नाम रोहित था बोला, भैया मैं भी पायलट बनूंगा और आपको अपना जहाज में घुमाऊंगा। आरव की आंखें भर आई। उसने कहा, बस यही मेरी जीत होगी। आरव के पिता जिंदगी भर मेहनत की थी, अब वो अपने बेटे को गुरु बनता देख संतोष से भर गए। उन्होंने कहा, बेटा मैंने सोचा था कि तू सिर्फ अपना सपना पूरा करेगा, लेकिन तूने तो सैकड़ों सपनों को पंख दे दिए। आरव ने पिता के पैरों को छूकर कहा, यह सब आपकी वजह से हो पाया है पापा। कई सालों बाद आरव को काव्या की एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आरव मैंने सुना है कि तुम बच्चों को सपनों की उड़ान दे रहे हो। तुमने मुझे सिखाया था कि सिर्फ अपने लिए नहीं होता। मुझे गर्व है कि तुमने जानती हो, शायद हमारा साथ नहीं हो सके, लेकिन तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है। आरव ने वो चिट्ठी किताबों के बीच रख दी। उसके दिल में अजीब सी शांति उतर आई। एक दिन गांव के बच्चों ने एक सरप्राइज दिया। उन्होंने कागज से एक बड़ा हवाई जहाज बनाया, जिस पर लिखा था, आरव सर का सपना।
सब बच्चों ने मिलकर वह जहाज आसमान की ओर उड़ाया। आरव ने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। आरव भले ही अपनी उड़ान अधूरी छोड़ी हो, लेकिन उसने आने वाली पीढ़ियों को उड़ान भरना सिखाया। उसकी जिंदगी एक संदेश बन गई। सपने अधूरे तभी रहते हैं जब हम उन्हें दूसरों तक पहुंचाना बंद कर देते हैं। रात का सन्नाटा, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। आरव आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। वह धीरे से बुदबुदाया, एक अधूरा सपना, लेकिन अनगिनत सपनों की शुरुआत।